धर्मदास साहब ने अच्छा किया कि ये परिचय पा लिया कि साहब आप कौन हो। पूरा कबीर सागर पढ़ो, इसमें लिखा है साहब आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन आपका मुकाम है, ये सब परिचय पाया। चित्त बाद में ही लगाया, ये अच्छा किया। चित्त बाद में ही लगाना चाहिए, ये परिचय तो हो जाए कि साहब का वो मुकाम। तो ये जब परिचय प्राप्त कर लिया, फिर चित्त उसी सदगुरु के दीवे शब्द में लगा दिया और फिर वो भी निश्चिंत हो गया। अब वो भी निश्चिंत हो गया, उसको कोई चिंता नहीं। साहेब ये शब्द आपका, ये सुमरन मेरा, ये चित्त मेरा और मैं निश्चिंत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। तो सद्गुरु मिले और शिष्य की चिंता खत्म हो जाए, शिष्य निश्चिंत हो जाए। यही तो इस जीवन का सार है, इस जीवन की तो यही व्यवस्था है। हम चिंता से ही तो दबे हुए हैं, हमारा कोई दूसरा वजन नहीं है, ये चिंता की ही वजन है। तो सद्गुरु ने उस चिंता की वजन को दूर कर दिया, वो निश्चिंत हो। धर्मदास साहब ने अपना चित्त सद्गुरु के दिए हुए साधन में लगाकर निश्चिंत हो गए। ये उसकी साधना थी, ये उसकी विनम्रता थी, ये उसका स्वरूप था। बहुत अवस्था आने के बाद, एक सद्ग्रस्त जीवन व्यतीत करने के बाद, जब वो विनम्र बन चुका है, स्थिर बन चुका है, ये सब किसकी महिमा है? एक तो समृद्ध गुरु की महिमा है और समर्पित चित्त की महिमा, दूसरी कोई महिमा। समर्पित चित्त चाहिए, समृद्ध सद्गुरु चाहिए, और दोनों का जब मिलन होता है तो ये यात्रा कभी अधूरी नहीं रहती है, वो यात्रा पूरी ही होती है। ये धर्मदास साहब का स्वरूप है। और फिर इसमें इतनी ताकत रही कि जो साहब ने कहा कि धर्मदास जिधर तुम विचरण करोगे, जिधर तुम जाओगे, उधर जरूर हंसों की पंक्तियां चलेंगी, हंस चलेंगे। तो इतना उनको विश्वास था, इतना उसको सद्गुरु के प्रति भाव था कि मैं नहीं चल रहा हूँ, मेरे साथ मेरे सद्गुरु की ताकत चल रही है। ये उनको भाव था, ये उनको विश्वास था। तो ये भक्ति पक्ष है। बहुत बार मन में ये होता है कि भक्ति पक्ष का क्या स्वरूप होता है, ज्ञान पक्ष का क्या स्वरूप होता है, साधन पक्ष का क्या स्वरूप होता है। ये मन में बहुत सारी बातें आती रहती है, लेकिन जो सहज सरल और समर्पण भक्ति का जो उदाहरण धर्मदास साहब ने प्रस्तुत किया, वो अप्रतिम है। और इसीलिए कितने शिष्य सद्गुरु कबीर साहब के रहे, राजा, साधु, संत, महंत, आचार्य, बहुत लोग रहे। लेकिन धर्मदास साहब के हृदय से जो आवाज निकली सद्गुरु के प्रति, वो किसी के मुख से नहीं निकल पाई। वो क्यों नहीं निकल पाई? वो इसलिए नहीं निकल पाई कि जब उद्गार भर गया तो उद्गार ही बाहर आता। तो सद्गुरु की कृपा से धर्मदास साहब के हृदय में उद्गार भर चुका था और वो उद्गार बाहर आ गया।
धर्मदास साहब नहीं चाह रहे थे, न वो कोई कवि थे न कोई लेखक थे, लेकिन उद्गार बाहर आ चुका था और किसी के उद्गार बाहर नहीं। ऐसे ही जब तुम्हारे जीवन में भी इतना बड़ा धन का भंडार भर जाता है तो वो भी बाहर आ जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता बाहर आने से। और जब वो भरता नहीं है तो मशीन लगाओगे तो भी मशीन बिगड़ जाती है, वो बाहर ही नहीं आता है। मशीन लगाओगे तो भी नहीं बाहर आता। लेकिन जब 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 हृदय भर जाता है तो वो कोई न कोई रूप से बाहर आ जाता है। धर्मदास साहब कहते हैं, मैं हूँ गुलाम मुझे बेचो तुम गोसाई। ये कितनी ताकत है उसके पास। ये कम ताकत की बात नहीं, ये कोई कह नहीं सकता। गुलामी किसको पसंद है? कोई गुलाम नहीं होना चाहता, लेकिन वो तो कह दिया मैं तो आपका गुलाम हूँ सदगुरु, तुम जो चाहे वो कर दो। इस शरीर को ही मैंने सौंप दिया है, तुम जो चाहो वो कर दो। ये ताकत चाहिए, ये ताकत हृदय की। जब तक पूर्ण हृदय में अनुराग भाव का भंडार नहीं भरता है तब तक ये उद्गार बाहर नहीं आता। हम सोच सोच कर संभालते रहते हैं, लेकिन उसने अब नहीं संभाला, क्योंकि वो जान चुका था ये जो कुछ भी भरा है वो साहब ने ही भरा है, और इसको मुझे देने में तेरा तुझको सौंपता अब क्या लागत है। वो तो आपका ही था साहब, इसलिए वो उद्गार बाहर आ गया। ऐसे ही जब 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 आपके जीवन में सद्गुरु की कृपा समाहित होती है, अवतरित होती है, और जब आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो आप स्थिर हो जाते हैं। घड़ा जब भर जाता है पूरा तो उसमें हलचल कम होती है, और जब घड़ा खाली रहे तो उसमें हलचल ही होती रहती है। ऐसा ही जब कोई, चाहे वो नाम के सुमरन से आप भर जाओ, भक्ति की ताकत से भर जाओ, साधन की ताकत से भर जाओ, सद्गुरु की कृपा से भर जाओ, तो पूर्ण भरने के बाद आप स्थिर हो ही जाते हो। वो स्थिर स्वरूप है धर्मदास साहब। क्योंकि धर्मदास साहेब एक शिष्य की भूमिका में है, और यहाँ जितने भी बैठे हैं सब भी तो आप शिष्य की भूमिका में है ना। तो शिष्य की भूमिका की क्या विशेषता है, क्या गुण धर्म है, वो थोड़ा सा परिचय इस धर्मदास साहेब के जीवन से पाना, अनुभव करना कि वो भी एक शिष्य की भूमिका में थे, और उनका हृदय का उद्गार सद्गुरु के प्रति बाहर आ गया तो उसका भंडार भरा हुआ था, और वो सद्गुरु की कृपा से भरा हुआ भंडार था। तो ये जो विनम्रता का स्वरूप धर्मदास साहब ने अपने जीवन में पाया था, वो यदि किसी हंस के जीवन में आ जाए तो निश्चित रूप से जिस विकारों की हम बात करते हैं कि विकार से जीवन भरा हुआ है, वो विकार से जीवन नहीं भरा हुआ है। ये तो विकार को सद्गुरु कबीर साहब ने आनंद से भर दिया। अब वो विकार पता नहीं कहाँ चला गया, आनंद से भर चुका है। अब जो भी बाहर आएगा वो विकार बाहर नहीं आएगा, वो आनंद बाहर आएगा। ये धर्मदास साहब से सीखना चाहिए। वाणी से, मन से, संकल्प से
जब तक विकार बाहर आ रहा है, निश्चित रूप से सद्गुरु की कृपा कहीं न कहीं कमी है, इसलिए ये विकार आज तक बाहर आ रहा है। विकार रूपांतरित नहीं होता, विकार रूपांतरित हो जाए, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार तो हर के पास है, लेकिन वो सद्गुरु की कृपा से वो रूपांतरित हो चुका है। अब विकार विकार नहीं रहा, वो सद्गुरु की दया कृपा का भंडार हो चुका है। ये रूपांतरित होना चाहिए। और यदि ये रूपांतरित होता है तो यदि वो बाहर भी आ रहा है तो अब विकार बाहर नहीं आ रहा है, तो हम चिंता नहीं करना कि ये विकार बाहर आ रहा है। ये सद्गुरु की कृपा बाहर आ रही है, वो विकार नहीं। और सद्गुरु की कृपा जब बाहर आएगी तो किसी को वो न कष्ट देगी, न तकलीफ देगी, न दूरी बना सकती है, क्योंकि वो तो कृपा बाहर आ रही है, कोई विकार बाहर नहीं आ रहा। आप सबको प्रिय हो जाएंगे, क्योंकि वो अंदर रूपांतरित हो चुका है। और जब ऐसा लगता है कि ये विकार ही बाहर आ रहा है तो निश्चित रूप से भजन रूपांतरित नहीं होता। और तो ये हाड़ मांस अंतःकरण चित्त सभी चीजों में एक प्रतिद्वंद्वात्मकता तो बनी रहती है, जो हमेशा हलचल पैदा करता रहता है सभी के जीवन में। वो धर्मदास साहब से सीखना कि कैसे उसको सद्गुरु के चरणों में बैठ कर के उसने रूपांतरित कर दिया। और जब भी वो कुछ बाहर आया तो वो सद्गुरु की कृपा बाहर आई, कोई विकार बाहर नहीं आया। ऐसे उसने ये साहिब के सानिध्य को प्राप्त किया। तो ये एक भक्त का, एक सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करने वाला का स्वरूप है। उसको देख ये दिखाई पड़ता है, ये अनुभव होता है। इसीलिए ये भक्त का भूषण है, ये भक्ति का भूषण है। और आप ये नहीं समझना कि ये मैं इतना सहज हो जाऊं, इतना सरल हो जाऊं, इतना निश्चिंत हो जाऊं तो जीवन कैसे चलेगा। जीवन ज़्यादा निश्चिंत हो जाएगा, जीवन ज़्यादा निश्चिंत हो जाएगा। तुम्हारे मन से किसी के प्रति परवाह और नहीं प्रवाह, ये सब समाप्त हो जाएगा। कोई मेरा परवाह करता है कि नहीं, मैं किसी का परवाह करता हूँ कि नहीं, ये जो बिंदु खड़े हैं, ये जो गैप है, वो सब समाप्त हो जाता है। ये धर्मदास साहब का जीवन था। उनकी पुण्यतिथि पर हम इन्हीं स्वरूपों को जब देखते हैं तो हमारा चित्त भी देखता है कि मुझे कितनी उम्र हो गई, मैं कितने साल से इस मार्ग में हूँ, मेरा रूपांतरण कितना % हुआ है, कितने स्वरूप में मैं रूपांतरित हूँ। ये ख्याल जरूर आता है, ये स्मरण जरूर आता है, और एक शीतलता और शांति जीवन में आने लगती है। और यही एक चारा है, दूसरा कोई चारा नहीं बदलना, दूसरा कोई उपाय नहीं बदलना। जब सद्गुरु की कृपा को प्राप्त किए, उसकी छत्र छाया मिली, तो हम पूरा रूपांतरित होते हैं। ऐसा धर्मदास साहब का व्यक्तित्व था। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। करुणा